दोस्तों हल्दी वीडियोस आर हार्डेस्ट टू कलर ग्रेड, ब्राइट येलोज, मिक्स लाइटिंग एंड ब्लोन आउट हाइलाइट्स। आज मैं आपको वो प्रोसेस दिखाने वाला हूं जिससे मैं हर हल्दी वीडियो को क्लीन एंड सिनेमैटिक बनाता हूं बिना स्किन टोन्स को डिस्ट्रॉय किए हुए। सो लेट्स डाइव इन। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे ये शॉट है कपल का, विच इज ए वाइड एंड ए क्लोजअप शॉट। सो लेट्स स्टार्ट द कलर ग्रेडिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम इन दोनों ही क्लिप्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और हम इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ही अपनी सारी कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। नाउ विल गो टू लुमेट्री पैनल और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वेव फॉर्म और वेक्टर स्कोप को ऑन रखा है ताकि मैं अपने एक्सपोजर और अपनी स्किन टोन्स पे नजर रख सकूं। सो फर्स्ट स्टेप हम इसकी लॉग कन्वर्जन कर लेते हैं। वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू पुट द S-Log3 कन्वर्जन लट ऑन दिस फुटेज। सो हमारी लॉग कन्वर्जन हो गई है एज यू कैन सी, बट आप जानते हैं द राइट वे टू एक्सपोज S-Log इज टू ओवर एक्सपोज इट। तो ये शॉट हल्के से ब्राइट हैं तो हम इन्हें थोड़ा सा पंच डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले आई विल ब्रिंग डाउन द वाइट्स। एज आई पुल डाउन द वाइट्स मैं अपने वेव फॉर्म पे नजर रख रहा हूं कि मेरे जो वाइट पॉइंट है वो 95 IRE से ऊपर ना हो। वंस आई डू दैट, उसके बाद मैं हाइलाइट्स को थोड़ा ब्रिंग डाउन करूंगा ताकि मिड टोन्स में जो ओवर एक्सपोजर है वो कम हो। एंड सेम आई विल डू विद द शैडोज, आई विल ब्रिंग देम डाउन। अब वाइट बैलेंस की अगर हम बात करें तो सिंस इट इज अ डे लाइट शॉट मैंने इसका वाइट बैलेंस मैनुअली करेक्ट किया था, बट बीइंग सोनी फुटेज इसमें हल्का सा ग्रीन आ जाता है। सो मैं इसमें हल्का सा मैजेंटा ऐड करूंगा, राउंड अबाउट 4 विल बी गुड। आप अपनी फुटेज के वाइट बैलेंस के अकॉर्डिंगली उसे करेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बेसिक करेक्शन पैनल में मैं हल्का सा ब्लैक्स को भी ड्रॉप करूंगा, बट मेक श्योर कि वो वेव फॉर्म पे 0 को टच ना करें। इसके बाद मैं हल्का सा कंट्रास्ट भी इसमें ऐड करने वाला हूं, राउंड अबाउट 10 पॉइंट्स, एंड इट ऑलरेडी लुक्स क्वाइट वेल। और दोस्तों आपको ये रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आपने अपनी प्रोजेक्ट सीक्वेंस और एक्सपोर्ट सेटिंग्स का ध्यान नहीं दिया। अगर आप सीखना चाहते हैं इन सब के बारे में, चेक आउट दिस वीडियो। इसके बाद मैं कर्व्स में आ जाऊंगा और अपने ब्लैक पॉइंट को हल्का सा रेज करूंगा, व्हाइट पॉइंट को हल्का सा ब्रिंग डाउन करूंगा और एक एस कर्व बना लूंगा। बिकॉज यहाँ पे आपकी हाइलाइट्स और मिड टोन्स में काफी ओवर एक्सपोजर है और मिक्स्ड लाइटिंग है, हमें उसे थोड़ा सा स्मूथ करना ही पड़ेगा सो दैट वो एक यूनिफॉर्म टोन में आ जाए। सो हम अपने व्हाइट्स को जब क्रश डाउन करेंगे तो वो हमारे मिड टोन्स के साथ थोड़े से बैलेंस हो जाएंगे। सो मैंने एक हल्का सा कर्व यहाँ पे बना लिया है टू गिव इट ए फेड एंड टू स्मूथ अवर ट्रांजिशन फ्रॉम मिड टोन्स टू हाइलाइट। अब नेक्स्ट मैं कर्व्स में ही नीचे आ जाऊंगा और मैं येलोज को सिलेक्ट कर लूंगा और येलो और ग्रीन की सैचुरेशन को मैं काफी नीचे ले आऊंगा बिकॉज देयर आर टू मच येलोज। सो जस्ट अबाउट दिस, देन आई विल कम टू ह्यू वर्सेस लूमा। और यहाँ पे क्योंकि ग्रीन्स भी हैं और येलोज तो काफी हैं, मैं येलोज से लेके ग्रीन्स को सिलेक्ट करूंगा और उनकी ब्राइटनेस को हल्का सा डाउन कर लूंगा, जस्ट लाइक दिस। सो आप देख रहे हैं जो एक येलोज में पंच था या जो एक शार्पनेस थी, ब्राइटनेस थी, वो हल्की सी टोन डाउन हो गई और हमारी इमेज ऑलरेडी काफी न्यूट्रल लग रही है। इसके बाद मैं अपने क्रिएटिव टैब में आके एक लट अप्लाई करूंगा एंड डोंट वरी, वो लट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स ये काफी स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसे टोन डाउन करूंगा राउंड अबाउट 25 to 30 एज यूजुअल। और उसके बाद अगेन मैं इसमें हल्की सी शार्पनिंग भी ऐड करूंगा और थोड़ा सा वाइब्रेंस ऐड करूंगा बिकॉज जब हमने अपने येलोज और ग्रीन्स को टोन डाउन किया था तो काफी सैचुरेशन का लॉस भी हुआ था। सो आई विल ऐड 15 पॉइंट्स ऑफ वाइब्रेंस एंड 30 पॉइंट्स ऑफ शार्पनेस। उसके बाद मैं इसमें हल्का सा फिल्म फेड भी ऐड कर लूंगा और इसमें हल्की सी गोल्डन वाइब आ जाएगी इस लट से। उसके बाद मैं हल्का सा विनियट क्रिएट करूंगा राउंड अबाउट -3 to 4। बहुत ज्यादा नहीं करना है कि ओवरवेलमिंग लगे। अब दोस्तों हम अपने फर्स्ट क्लिप पे आके उसे भी देख लेते हैं। एंड सिंस ये दोनों ही एक ही जगह पे एक ही लाइट में शूट हुए हैं, दे बोथ लुक वेरी गुड। अब अपनी लुक को फर्दर रिफाइन करने के लिए और उसे एक पॉलिश लुक देने के लिए हम एक और एडजस्टमेंट लेयर इस पे ड्रैग करेंगे और हम इफेक्ट्स में आके ब्लर एफएक्स सर्च कर लेंगे और उसे अपनी एडजस्टमेंट लेयर पे ड्रॉप कर देंगे। और दोस्तों जब भी मैं कोई प्रीमियर प्रो का लेटेस्ट AI फीचर आपसे डिस्कस करता हूं, देयर आर सम पीपल जो मेरे से लेटेस्ट प्रीमियर प्रो का क्रैक वर्जन मांगने लगते हैं, विच इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एडोबी का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन 1037 रुपए में, जी हाँ 1037 रुपीज में ले सकते हैं और उसमें आपको 2 स्क्रीन एक्सेस मिलता है। सो अगर आप 2 दोस्त मिलके उसे ले लेते हो तो आपको एडोबी का पूरा सूट इंक्लूडिंग प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप एंड एवरी ऐप सिर्फ 550 में मिलेगा। सो स्टॉप आस्किंग फॉर क्रैक वर्जन्स। और आप देख सकते हैं एज द नेम सजेस्ट इसने ब्लर कर दिया है सब कुछ, बट डोंट वरी वी आर गोइंग टू चेंज इट।
अब हम इस ब्लर इफेक्ट को जो हम नहीं चाहते, तो फॉर द टाइम बिंग हम ब्लर को काफी टोन डाउन करेंगे एंड आई विल कीप इट टू राउंड अबाउट 2 एंड क्रोमैटिक एब्रेशन को हम 100 कर देंगे। इसके बाद हम एक मास्क क्रिएट कर लेंगे इसी लेयर पे और इसे काफी बड़ा करेंगे सर्कुलर मास्क को, ताकि हमारा सब्जेक्ट पे इस ब्लर का इम्पैक्ट खास ना आए और अपने सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इन्वर्टेड कर लेंगे ताकि वो इफेक्ट बाहर आए अंदर ना, और मास्क फेदर को काफी इंक्रीज कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। अब अगर आप चाहें तो आप ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे से 4 तक ले जा रहा हूं, पर हमें ओवर द टॉप नहीं करना है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेकंड और फर्स्ट दोनों ही लेयर्स में सब्जेक्ट की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, तो मास्क सेम रहा। अदरवाइज आप इस एडजस्टमेंट लेयर को बीच में से कट कर सकते हैं और फर्स्ट लेयर पे मास्क को रिफाइन कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज मेरा मास्क दोनों ही क्लिप्स पे काम कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि फुटेज के आउटर पार्ट पे लाइक दीज प्लांट्स एक हल्का सा फ्रिंज आ गया है विच लुक्स वेरी क्लासी। नाउ आई विल फाइंड वंडर ग्लो एफेक्ट्स विच इज अगेन ए फिल्म इम्पैक्ट इफेक्ट, और इसे भी मैं अपनी इसी लेयर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। अब हम वंडर इफेक्ट ग्लो में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इसने स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स काफी अच्छा काम किया है। अगर मैं आपको टर्न ऑफ करके दिखाऊं, सो इट हैज डन ए ग्रेट जॉब, बट मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करूंगा, राउंड अबाउट 40 एंड दिस लुक्स ग्रेट। अगर मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को आपको टर्न ऑफ करके दिखाऊं तो ये ऐसा था, नाउ इट लुक्स लाइक दिस। सो इट्स ए सटल इम्पैक्ट, पर ये एक पॉलिश करता है आपकी फुटेज को फॉर ए ग्रेट प्रेजेंटेशन। टू टेक अवर फुटेज टू अनदर लेवल, हम इसके ऊपर एक ग्रंज इफेक्ट ऐड करेंगे एंड देन हम इफेक्ट्स कंट्रोल में आके ओपेसिटी में स्क्रीन कर लेंगे, और आप देख सकते हैं ये काफी हैवी है अभी इफेक्ट। सो हम इसे भी टोन डाउन करके राउंड अबाउट 20% पे ले आएंगे। सो एज यू कैन सी एक हल्की सी ग्रंज आ गया है। अगर आप चाहें तो इसे और कम कर सकते हैं, मैं इसे राउंड अबाउट 5% रख लूंगा ताकि एक बड़ा सटल इफेक्ट आए। और अगर आप चाहते हैं तो जो मास्क आपने नीचे वाली लेयर के लिए यूज किया था ब्लर इफेक्ट्स में, उसी मास्क को कॉपी करके आप इस ग्रंज लेयर पे पेस्ट कर सकते हैं, उससे आपके सब्जेक्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो इट इज लुकिंग अमेजिंग। पर दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हो एक 3 स्टेप कलर ग्रेडिंग प्रोसेस जिससे आप किसी भी वेडिंग शॉट को सिनेमैटिक बना सकते हो, गो एंड चेक आउट दिस वीडियो एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग।